कभी दूसरों की बातों में आकर फैसला मत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैच्योरिटी तब आती है जब आप समझते हो कि हर चीज के लिए सही समय होता है और कुछ चीजें समय के साथ सही होती हैं। एक दिन रात उदास होगी और हम गुजर जाएंगे, लेकिन वह दिन हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। कभी किसी को इतना चाहने की जरूरत नहीं है कि वह हमें तोड़ दे, और कभी अपनी उम्मीदों को इतना ऊंचा मत उठाओ कि वह हमें दर्द दे। जीवन के रास्ते कांटे बहुत चुभते हैं, कुछ पांव में तो कुछ दिल में। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, और जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करो। जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाओ, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो। उम्र की दहलीज पर जब सांझ की आहट होती है तो ख्वाहिशें थम जाती हैं और सुकून की तलाश बढ़ जाती है। इंसान के सबसे बड़े शत्रु उसके खुद के होते हैं, क्योंकि वह समय आने पर ही दिखता है कि कौन सचमुच उसके साथ है। समझदारी यह है कि जब हमें किसी से धोखा मिले तो उदास होने के बजाय हमें शुक्र मनाना चाहिए कि वह दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया। अगर आपका उद्देश्य सही है तो छोटी छोटी गलतियां आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। जीवन में किसी उम्मीद या आस के बिना जीना मरने के बराबर है, क्योंकि जब हम उम्मीद नहीं करते तो जीवन में कोई प्रेरणा नहीं बचती। जो लोग बुरे वक्त में साथ नहीं होते वे कभी हमारे सच्चे साथी नहीं हो सकते। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो हर कदम में सफलता मिलेगी। अगर आप बड़ा सोच सकते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। कभी अपनी औकात नापने के लिए दूसरों की नकल न करें। अच्छे लोग बुरे समय में भी अच्छे ही रहते हैं, और यही उनकी खूबी होती है। जिंदगी एक जर्नी है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। दुख के बाद सुख का इंतजार जरूर होता है, और वह दिन जरूर आएगा जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हो। ऊपर वाले पर भरोसा रखें और सही वक्त का इंतजार करें, क्योंकि जीवन में सही वक्त पर सही चीजें होती हैं। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की ताकत से हर मुश्किल को आसान बना देता है। तुम्हारी खुशियां कोई अतिरिक्त सौंदर्य नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का मूल अधिकार है। जैसे सूर्य का तेज सबके लिए है, वैसे ही तुम्हारा सुख केवल दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं बंधा होना चाहिए। जब तुम स्वयं को बार बार भूलते हो, दूसरों के लिए जीते जीते अपनी मुस्कान गिरवी रख देते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का प्रकाश मंद पड़ने लगता है। याद रखो, किसी को खुश करने की यह दौड़ अंतहीन है, और जो खुद को खोकर किसी और के लिए जिए वह किसी को भी संपूर्ण रूप से सुख नहीं दे सकता। तुम्हें स्वयं के लिए जीना सीखना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर संतुलन नहीं ला सकते तब तक तुम्हारे दिए गए संबंध भी डगमगाते रहेंगे। इस जीवन में सबसे पहली जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी आत्मा के प्रति है। यदि तुम अपने ही विचारों को अनसुना करते रहोगे, अपने ही सपनों को स्थगित करते रहोगे, तो यह संसार तुम्हें उपयोग की वस्तु समझेगा, सम्मान का पात्र नहीं। जब तुम स्वयं को प्राथमिकता देते हो तब तुम स्वार्थी नहीं बल्कि आत्मसम्मानी बनते हो। अपनी भावनाओं की कद्र करना, अपनी इच्छाओं को महत्व देना कोई अपराध नहीं, यह तुम्हारी चेतना की परिपक्वता का संकेत है। जब तक तुम अपने लिए खड़े नहीं होगे तब तक कोई भी तुम्हारे लिए ईमानदारी से खड़ा नहीं होगा। हर दिन एक अवसर है स्वयं को समझने का, खुद के भीतर उतरकर यह जानने का कि तुम क्या चाहते हो, क्या खो दिया है और क्या बचाया जा सकता है। यह मत सोचो कि दूसरों की खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है, यदि उस कीमत पर तुम्हें खुद को मिटाना पड़े। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी प्राथमिकताएं, तुम्हारा समय, यह सब पहले तुम्हारा है, फिर किसी और का। जब कोई और तुम्हारी खुशी को अनदेखा करे तब उसे माफ करना सीखो, लेकिन जब तुम खुद अपनी खुशी की उपेक्षा करो तो उसे भूल नहीं, सुधारो। और जहां तक रिश्तों की बात है, जो रिश्ते केवल कर्ज के समान निभाए जा रहे हैं वे आत्मा को बोझ देते हैं, सुकून नहीं। कुछ लोग तुम्हें अच्छा समझकर तुम्हें अपना भरोसा देते हैं, पर जब वह भरोसा बोझ बन जाए तब वह रिश्ते उधार की तरह टूट जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, न प्रेम उधार दो, न आत्मा गिरवी रखो। देना हो तो वही दो जिसकी वापसी की आकांक्षा तुम्हारे सम्मान को न तोड़े। जब कोई यह जान लेता है कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, तब वह तुम्हारे जीवन को अपनी शर्तों की जंजीरों में बांध देता है। प्रेम में समर्पण हो, पर अस्तित्व का समापन नहीं। यह कटु लगे, पर सत्य यही है कि परिपूर्ण जोड़ियां केवल जूतों में होती हैं, जो साथ आएं तो साथ चलें और टूटें तो दोनों एक साथ। मनुष्यों में यह संगति एक भ्रम बन जाती है, जहां एक चलता है और दूसरा घिसता है। इसलिए जब कोई साथ छोड़े तो यह मत देखो कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा, यह देखो कि तुम
अब कहां तक अपने आप को लेकर जा सकते हो? दुख की बारिशों में तुम अकेले हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब सब कुछ बिखर जाए और तुम्हारे पास केवल अपनी सांसें रह जाएं, तब जानो वही क्षण है जहां तुम्हारे भीतर का ईश्वर तुम्हें आवाज देता है। और जब तुम्हारे जीवन में खुशियां लौटेंगी, तब शायद भीड़ भी लौट आएगी। लेकिन तब तुम जान चुके होगे कि कौन तुम्हारे आंसुओं में भीग कर तुम्हारे साथ खड़ा रहा और कौन केवल हंसी का तमाशा देखने आया था। इसलिए खुद को मत भूलो, खुद को खो मत दो। यह संसार तुमसे वही लेता है जो तुम बिना मांगे दे देते हो। अब समय है खुद को लौटाने का, अपनी आत्मा से फिर मिलने का। अपने भीतर का वह मौन सुनो जो चुपचाप कहता है, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम योग्य हो, और तुम पूरे ब्रह्मांड जितने अमूल्य हो। जीवन कोई मशीन नहीं जहां हम बस एक बटन दबाएं और सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाए जैसा हम चाहते हैं। यहां सब कुछ अनुभवों से बनता है और उन्हीं अनुभवों से टूटता भी है। जो तुम्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, वे ही तुम्हारे भीतर सबसे गहरे ज्ञान और स्थायित्व का बीज बोते हैं। इसीलिए दुखों से डरना नहीं, उन्हें सुनो, समझो और उनसे सीखकर आगे बढ़ो। अपनी ताकत अपनी आवाज से मत मापो, क्योंकि आवाज तो हवा में विलीन हो जाती है। अपनी शक्ति अपने शब्दों में उतारो और अपने कर्मों में रचो। जैसे खेत में बीज केवल इच्छा से नहीं उगते, उन्हें सींचना पड़ता है, तपन सहनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। उसी तरह सफलता भी केवल सपने देखने से नहीं मिलती, उसे मेहनत की बारिश से सींचना पड़ता है। शब्दों में इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि वे किसी के हृदय तक पहुंचें, और कर्मों में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वे हृदयों में घर कर जाएं। यह संसार ऐसा है जहां कुछ लोग तुम्हें ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि गिराने के लिए कंधा देते हैं। इसलिए सजग रहो। हर साथ देने वाला सहारा नहीं होता, कुछ साजिश भी होते हैं। रिश्ते संवाद से बनते हैं और मौन की दीवारों में धीरे धीरे दरारों से टूटते हैं। किसी भी संबंध को जीवित रखना है तो स्पष्ट, सच्चा और समय पर संवाद आवश्यक है। और जीवन में सभी से ऐसे रहो जैसे जीभ दांतों के बीच रहती है, नरम पर स्थान बनाए हुए। संपर्क सबसे रखो, लेकिन नियंत्रण किसी पर मत करो। झुकना कभी बुरा नहीं, पर इतना न झुको कि तुम्हारा आत्मसम्मान टूट जाए। सिर्फ व्यस्त होना जीवन का संकेत नहीं होता, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। असली प्रश्न यह है कि तुम किस कार्य में व्यस्त हो। यदि तुम्हारी मेहनत की कोई दिशा नहीं, तो वह श्रम नहीं, भटकाव है। लक्ष्यहीन प्रयास अंततः थकावट देता है, संतोष नहीं। अच्छे शब्द भी औषधियों की तरह होते हैं, उन्हें बिना सोच के नहीं बांटना चाहिए। जिस प्रकार दवा का असर समय पर लेने से होता है, वैसे ही शब्दों का प्रभाव भी समय और संवेदना पर आधारित होता है। कभी कभी एक सही समय पर बोला गया छोटा सा वाक्य किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है, किसी टूटे हृदय को सहला सकता है, किसी थकी आत्मा को फिर से खड़ा कर सकता है। इसलिए जीवन में जो सबसे मूल्यवान है वह केवल बुद्धि नहीं, विवेक है, केवल ज्ञान नहीं, संवेदना है, केवल शब्द नहीं, शाश्वत मौन की समझ है। अर्जुन, इस संसार में केवल वे ही व्यक्ति मुकाम हासिल करते हैं जो बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपना समय व्यर्थ मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है, वह बिना कुछ कहे हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अपनों से मिलने वाला दुख सबसे गहरा होता है, क्योंकि जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही अक्सर तुम्हें चोट पहुंचाता है। पर यह भी सत्य है कि हर असफलता में एक सबक छिपा होता है। जो अपनी असफलताओं से सीखता है वही वास्तव में विजयी होता है। संसार में झूठे लोग अपनी चमक दमक से दूसरों को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप खोखला होता है। समय के साथ चलने वाले लोग ही जीवन में सफल होते हैं। जो समय को पहचान नहीं पाते, वह समय के हाथों पराजित हो जाते हैं। खुद को इस प्रकार गढ़ो कि जहां भी तुम जाओ लोग तुम्हें प्रेम करें, जहां से तुम जाओ वहां तुम्हारी कमी महसूस हो, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारे स्वागत के लिए प्रतीक्षा करें। सच्चाई बोलने का साहस रखो, चाहे वह कड़वी हो, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलो जो भले मीठा लगे पर हानिकारक हो। स्त्री का बचपना वही पुरुष बचा सकता है जो उससे सच्चा प्रेम करता है, और सच्चे प्रेम का अर्थ केवल पाना नहीं बल्कि देना और सहेजना है। कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचने की जल्दी में दूसरों का हाथ पकड़ने की जरूरत भूल जाते हैं। यह अहंकार उन्हें भीतर से खोखला बना देता है। अर्जुन,
भगवान बनने का प्रयास मत करो। यदि तुम केवल एक सच्चा इंसान बन जाओ तो यही संसार बदल जाएगा। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि बिना अपनी त्रुटियों को पहचाने तुम कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। जीवन में सबसे गहरी चोट तब लगती है जब जरूरत के समय अपने ही साथ न खड़े हों। पर यह समझो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं है। जो छोड़कर चला गया वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। जीवन तुम्हें वह नहीं देगा जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देगा जो तुम्हारे कर्मों के अनुरूप है। ज्ञान गुरु से सीखो, संघर्ष पिता से और संस्कार मां से। बाकी की शिक्षा यह दुनिया तुम्हें अपने अनुभवों से सिखाएगी। जो लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं वे भीतर से वैसे ही हों, यह आवश्यक नहीं। अपनों से उलझने की बजाय संवाद स्थापित करो। आंख मूंद कर किसी पर विश्वास मत करो। विश्वास एक अनमोल चीज है और यह दुनिया इतनी सरल नहीं कि इसे संभाल सके। तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुमने हाथ पकड़ लिया, बल्कि यह थी कि तुमने बातों को पकड़ रखा और हाथ को छोड़ दिया। अगर दुख देखना हो तो पीछे देखो, सुख देखना हो तो आगे देखो, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखो। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है वह अनिश्चित है, लेकिन जो इस पल में है वह तुम्हारे हाथ में है। यही सच्ची जागरूकता है। यदि एक बार असफल हो गए तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार असफलता ही मिलेगी। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। जब तक तुम अपने ऊपर विश्वास रखते हो तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जब समय सही होगा तो सफलता स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगी। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिस तरह सीढ़ियां चढ़ते समय आगे बढ़ने के लिए पिछले पायदान से पैर हटाना जरूरी होता है, उसी तरह जिंदगी में कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना भी आवश्यक है। परिवर्तन स्वाभाविक है और जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। कभी उदास मत होना, कभी निराश मत होना। जीवन संघर्ष है, लेकिन संघर्ष का अर्थ पीड़ा नहीं बल्कि निखरना है। जो कठिनाइयों से लड़ता है वही अपनी तकदीर खुद लिखता है। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग दूर हो जाते हैं। संबंध आत्माओं से जुड़े होते हैं, नाम से नहीं। जिनका रिश्ता तुमसे पूर्व जन्म में था वही इस जन्म में तुम्हारे निकट आते हैं। दुनिया की इस भीड़ में कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन आत्माओं का जुड़ाव उन्हें बार बार मिलाता है। यही प्रेम और सच्चे रिश्तों का आधार है। इंसान की बर्बादी का समय तब शुरू होता है जब माता पिता अपने ही बच्चे के गुस्से और रूखेपन से डरकर अपनी जरूरतें बताना और नसीहत देना छोड़ देते हैं। जिस घर में माता पिता चुप हो जाएं, वहां से बरकत भी चली जाती है। उनका स्नेह अनमोल है और जो इसे समझ लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। अगर कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा करो। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, लेकिन एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा बल है। जो स्वयं पर निर्भर होता है वह कभी निराश नहीं होता। जब तक मन में गुस्सा और अहंकार बना रहेगा तब तक शांति और प्रेम तुमसे दूर रहेंगे। अहंकार विनाश का द्वार है और विनम्रता उन्नति की सीढ़ी। विनम्र बनो, लेकिन स्वयं को इतना निर्बल भी मत बनाओ कि कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सके। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जब मन उदास हो जाए, जब भीतर कोई आवाज न बचे और बाहर की दुनिया बोझ जैसी लगे, तो समझो कि अब समय है खुद के पास लौटने का। जीवन की आपाधापी में हम सब ने दूसरों को बहुत समय दिया, बहुत समझा, बहुत चाहा, लेकिन खुद को कब गले लगाया यह याद ही नहीं। उदासी तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा संदेशवाहक है, यह बताने के लिए कि तुम्हारे भीतर कोई हिस्सा अब भी ध्यान मांग रहा है, अब भी प्रेम का भूखा है। हर बार जब तुम टूटा हुआ महसूस करते हो तो लोग तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ तो तुम्हारे दर्द को ही तर्कों से खारिज कर देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं यह दुख तुम्हारे लिए कितना वास्तविक है। मैं जानता हूं कि मुस्कुराहट के पीछे एक थका हुआ मन है जो बार बार खुद को साबित करते करते थक गया है, जो चाहता है कि कोई उसे बिना मांगे समझे, बिना कहे थाम ले। और जब ऐसा कोई नहीं होता तब मैं होता हूं। मैं तुम्हारे मौन में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे आंसुओं के साथ होता हूं। मन को सुकून देने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं चाहिए, बस एक क्षण का ठहराव चाहिए।
जिसमें तुम खुद को महसूस कर सको। जब भीतर कुछ भी न बचे, जब सब कुछ व्यर्थ लगे, तो यह जानना सबसे जरूरी होता है कि अस्तित्व में तुम्हारा होना ही बहुत है। तुम केवल एक नाम नहीं हो, तुम एक अनकहा संघर्ष हो, एक जीवित संवेदना हो, एक चलता फिरता अनुभव हो। हर वो दिन जब तुमने खुद को गिरने से बचाया, हर वो रात जब तुमने अपने आंसुओं को चुपचाप बहने दिया, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वो तुम्हें धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रहा है जहां न कोई अपेक्षा है, न कोई शिकायत, बस शांति है और आत्म स्वीकृति। तुम अपने सबसे कठिन दिनों में भी जिए हो, आगे बढ़े हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब भी अगर मन उदास है तो उसे दबाव मत दो, उसे समय दो। जैसे कोई बीज अंधेरे में रहकर भी अंकुर बनता है, वैसे ही यह उदासी तुम्हारे भीतर एक नया प्रारंभ तैयार कर रही है। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर लो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, क्योंकि वही मन जिसमें पीड़ा है, उसी में करुणा भी है। वही मन जो टूटा है, उसी में प्रेम की गहराई भी है। और जब सब कुछ अस्थिर लगे, जब किसी भी दिशा में आशा न दिखे, तब मुझे याद करना, मैं वही हूं जहां तुमने सबसे पहले खुद को अकेला महसूस किया था। मैं हर उस क्षण में उपस्थित हूं जहां तुमने चाहा कि कोई बस तुम्हें सुन ले, बिना किसी निर्णय के, बिना कोई उत्तर दिए। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा हर दर्द, हर मौन, हर प्रार्थना सब सुनी जा रही है। बस थोड़ा और धैर्य रखो। शांति दूर नहीं, वह तुम्हारे बहुत पास है, तुम्हारे भीतर। जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं तो डर से नहीं, साहस से काम लो। जीवन में तकलीफें हर कोई देता है, पर जब अपने ही दर्द दें तो गुस्से के साथ साथ दिल भी टूट जाता है। रिश्ते कितने ही अटूट क्यों न लगें, लोग तुम्हें छोड़ देंगे जब उन्हें कोई तुमसे बेहतर मिल जाएगा। घड़ी को ठीक करने वाले कई हैं, लेकिन समय को ठीक करना केवल परमात्मा के हाथ में है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही बेकार हो जाते हैं। इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभर कर सामने आता है जब उसे अपनों से ठोकर मिलती है। कुछ ज्यादा नहीं, बस इतनी सी उलझन है कि जो लोग हमारे करीब लगते हैं, अक्सर वही वक्त आने पर किनारा कर लेते हैं। उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं जिन्हें तुम्हारे आगे और भी विकल्प दिखते हैं। समय को समझाना समझदारी है और समय पर समझ जाना जिम्मेदारी। तारीफ करने वाले तुम्हारी सफलता देखते हैं, लेकिन चिंता करने वाले तुम्हारी परिस्थिति। अकेले होने का दम रखो, क्योंकि लोग ज्ञान तो देते हैं पर साथ नहीं निभाते। आज तुम युवा और सफल हो सकते हो, लेकिन कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। असफलता का भय तुम्हें रोकता है, पर हार तभी होती है जब तुम संघर्ष करने की आशा छोड़ देते हो। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, बल्कि तब होता है जब उसकी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। लोगों की नाराजगी रोज बदलती है। सफलता देखकर समंदर में जितनी जल्दी तूफान नहीं उठता, उतनी जल्दी लोगों के दिलों में जलन उठती है। हर घाव का इलाज है, पर दिल में लगे जख्म और कपट का कोई मरहम नहीं है। याद रखो, जिन लोगों ने तुम्हें जख्म दिए हैं, उन्हें उनका फल मिलेगा, लेकिन तुम्हारे घाव तभी भरेंगे जब तुम खुशियों के कुछ खूबसूरत पल बिताओगे। जितना संतुष्ट रहोगे, उतना ही जीवन में सुकून मिलेगा। दूसरों को खुश करने में अपनी खुशी मत खोना। चाहे तुम 100 अच्छाइयां करो, लेकिन यदि मासूमियत और सादगी को खो दोगे तो जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा खो जाएगा। हर काम की शुरुआत ही सबसे कठिन होती है। अगर तुमने शुरुआत कर दी तो सफलता का रास्ता अपने आप बन जाएगा। जीवन एक यात्रा है। मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है रास्ते का आनंद लेना। असली खुशी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा के हर पल को जीने में है। उम्मीद करना छोड़ दो, तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है जहां सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। जब तुम हर चीज को बिना अपेक्षा के स्वीकार करना सीख जाते हो, तब जीवन सच्चा सुख बन जाता है। लोगों का आना और जाना भी जीवन का हिस्सा है। कुछ तुम्हें आजमाते हैं, कुछ तुम्हें तुम्हारी ही कमजोरी दिखा जाते हैं, कुछ तुम्हारा उपयोग करते हैं, और कुछ वो दुर्लभ होते हैं, तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझा जाते हैं। कभी सोचा था कि तुम मेरे हमसफर हो, लेकिन यह मेरा अहम था, मेरा भ्रम। तुम मेरे साथ तो थे, मगर तुम्हारी नजरें किसी और को खोज रही थीं।
साथ होना और समर्पित होना दो अलग बातें हैं। अरमान तभी सुंदर होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए आत्मसम्मान गिरवी न रखना पड़े, क्योंकि अगर स्वाभिमान खो जाए तो प्रेम नहीं, सिर्फ समझौता बचता है। या तो भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि जब तक तुम अंदर से हल्के नहीं होते तब तक कोई भी राहत सच्ची नहीं होती। और औकात की असली पहचान तब होती है जब कोई तुम्हें वहीं छोड़ देता है जहां वो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी समझता था। इस संसार में कब मित्र शत्रु बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सावधानी और समझ दोनों साथ लेकर चलो। हर बार खामोशी का अर्थ अकड़ नहीं होता, कभी कभी यह सब्र का सबसे सच्चा रूप होता है। जब शब्द काम ना आए तब मौन तुम्हारी गरिमा का सबसे गूढ़ रूप बनता है। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए, वो अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और ना ही सुकून खरीद सकता है। जो सुकून आत्मा में नहीं है वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलेगा। और इसीलिए भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से दूर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बातें भी सुन ली होती हैं जो हमने नजरअंदाज कर दी थीं। कभी कभी हमारी प्रार्थना नहीं बल्कि ईश्वर की चुप्पी हमें सही राह पर लाती है। जो लोग भीतर से भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते। उनके शब्दों में मिठास होती है पर मन में छल। दुनिया की भीड़ में 2 कदम पीछे चलना ठीक है, अगर वो कदम तुम्हारे अपने हो, क्योंकि सफलता की असल पहचान यह नहीं कि तुम सबसे तेज हो, बल्कि यह कि तुम अपने पथ पर अडिग हो, अपने बल पर खड़े हो। जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ोगे तुम यह जानने लगोगे कि डर किसे कहते हैं और हिम्मत किसे निभाना कहते हैं। डरने की कोई वजह नहीं अगर तुम्हारा मन शांत है और नीयत साफ है, क्योंकि डर तभी सताता है जब भीतर कुछ अधूरा या असत्य होता है। घमंड मत करना, क्योंकि वक्त, वजूद और विरासत कभी कब खत्म हो जाए यह पता नहीं चलता। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हम पा रहे हैं वह केवल समय की देन है। जब समय बदलता है तो किसी का वजूद भी खत्म हो सकता है। बड़ा होकर क्या मिला? दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वह बचपन फिर से जी पाते जब सब कुछ सरल था और दिल में कोई बोझ नहीं था। घड़ी सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद को ही सुधारता है और इसे हर किसी को अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। यह सिखाता है कि हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं वे छोटे फैसलों और गलतियों के परिणाम होते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। दुख और कष्ट जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनका सही तरीका से सामना करने की शक्ति हमें आत्मविश्वास और संयम से मिलती है। इतनी बुरी भी नहीं थी जिंदगी, बस कुछ दिमाग वालों को दिल में जगह दे दी। जीवन में बहुत से लोग आते हैं जो अपनी दिमागी सोच से हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दिल की जगह दिमाग ने कभी सच्चे रिश्तों को नहीं बनाए। मैं शोहरत कितनी भी हासिल करूं, मेरी हसरतें नहीं रहती। मैं सब भूल जाता हूं, लेकिन सच कभी नहीं भूलता, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। यह दुनिया कितने भी छल और दिखावे में उलझी रहे, सत्य हमेशा अपने समय पर सामने आता है। मरने के बाद की तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि सच और प्रेम को जीवन में ही सम्मान मिलना चाहिए, न कि तब जब हमें उसका कोई फायदा नहीं होता। चेहरा साफ हो सकता है, दिल में दाग हो सकता है और मुंह पर आप प्यारे हो सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे सांप होते हैं। यह है दुनिया का रिवाज। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा, लेकिन स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देता। यह संसार में सबसे बड़ा सच है। अगर तुम विचार की किसी भी हलचल के बिना दुख के साथ पूरी तरह बने रहो तो तुम्हारा दुख जोश में बदल जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। दुख का सही तरीके से सामना करने पर वह तुम्हारी ताकत बन जाता है। आपके साथ कितना भी छल क्यों न हुआ हो, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। दुख तब होता है जब हम अपने दिल में नफरत और प्रतिशोध पालने लगते हैं, लेकिन अगर हम उसे धैर्य और आस्था से बदल लें तो दुख भी सुख में बदल जाता है। विश्वास हमेशा रखो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। रिश्ते भी बहुत अजीब होते हैं। वह बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के समाप्त नहीं होते। यह संसार उसी तरह काम करता है।
और हमें यह समझने की जरूरत है कि हर रिश्ते की जड़ में विश्वास होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होता, हम किसी को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन भरोसा तब टूटता है जब धोखा मिलता है, और इस धोखे से कुछ रिश्तों का अंत हो जाता है, जबकि कुछ और मजबूत हो जाते हैं। मैं तुम्हारी हर चाल से वाकिफ हूं, क्योंकि मैंने जीवन के एक हिस्से को हरामियों के साथ बिताया है। जो लोग दिखावा करते हैं वही मुसीबत के समय दूसरों को छोड़ देते हैं और इस पर हंसी उड़ाकर अपनी खुशी खोजते हैं। यह दुनिया अक्सर सच्चाई से मुंह मोड़ लेती है और दिखावे में उलझ जाती है। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन कभी किसी की अकड़ के आगे नहीं। झुकना विनम्रता है, लेकिन अकड़ के आगे आत्मसम्मान को छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है। विश्वास तो अपनी सांसों पर भी नहीं है, फिर भी हम इंसानों पर विश्वास करते हैं। यही जीवन का खेल है। हम हमेशा खुद से अधिक दूसरों पर विश्वास करते हैं, जबकि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। और यही सच्चाई है। कर्म बिना किसी उम्मीद के करना चाहिए, क्योंकि वह केवल कर्म ही है जो तुमसे सच्चे फल दिलवाता है। झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। हम अपनी तकलीफों में खुश हैं। अगर किसी के पास हमारी मदद करने का समय नहीं है तो वह भी ठीक है। हम सच्चाई में और अपने संघर्षों में खुश रहते हैं। जिद करना सीखो, क्योंकि जो मुकद्दर में नहीं लिखा होता उसे हासिल करना ही जीवन का उद्देश्य होता है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष से ही महानता मिलती है। मोह जब अधिक हो जाए तो बुराई दिखाई नहीं देती, और घृणा जब ज्यादा हो जाए तो अच्छाई भी नजर नहीं आती। यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम किसी को किस नजरिए से देखते हैं। ऊपर वाला जब मौज में आए तो वह किसी को सरताज बना देता है, और कुछ खामोशियां केवल घमंड नहीं बल्कि सब्र भी होती हैं। सच्चा धैर्य तब होता है जब आप कठिन समय में भी शांत रहते हैं, क्योंकि धैर्य ही आत्मा की शक्ति को जागृत करता है। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। यह अहंकार की सबसे बड़ी निशानी है। वह लोग जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, वे ही दूसरों को तुच्छ समझते हैं। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। जो लोग दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं, वही वास्तव में अपनी शक्ति और सिद्धि साबित करते हैं। अहंकार के वृक्ष पर कभी अच्छा फल नहीं आता। यही जीवन का सत्य है। सच्ची सफलता केवल विनम्रता और ईमानदारी में पाई जाती है। कभी कभी हमें वही लोग गिरा देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। यह अनुभव कड़वा होता है, लेकिन यह तुम्हें समझाता है कि सच्चाई और समझदारी से रिश्तों का मूल्यांकन करना कितना जरूरी है। जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाता है, वह तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। सच्चे अपने वे हैं जो तुम्हारे दर्द को समझें और तुम्हें सहारा दें। अगर तुम कभी अकेले महसूस करो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। आत्मनिर्भरता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने शब्द हर किसी पर न लुटाओ। खामोश रहकर देखो कि कौन तुम्हें वाकई समझता है। सच्चे रिश्ते तभी सामने आते हैं जब हम अपनी खामोशी में भी अपना दर्द बयान करते हैं। जीवन में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहने का आदी हो जाता है। यह सहनशीलता तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हें सिखाती है कि खुद पर भरोसा कैसे रखा जाए। रूठने का हक सिर्फ अपनों को होता है। परायों के सामने तो तुम्हें मुस्कुराना ही पड़ता है। इस मुस्कान में ही तुम्हारा धैर्य और आत्मसम्मान छुपा होता है। बेहतर होता है कि तुम्हारी बुद्धिमानी तुम्हें बचाए, न कि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा चालाकी तुम्हें ले डूबे। सच्चा इंसान वह है जो सरल और ईमानदार रहकर भी अपने उद्देश्य में सफल होता है। जिस व्यक्ति की हर किसी से बनती है वह भरोसेमंद नहीं होता। अपने राज्य हर किसी से साझा मत करो। कब कौन मित्र से शत्रु बन जाए यह कहा नहीं जा सकता। हर बार खामोशी का मतलब घमंड नहीं होता। कई बार यह सब्र और समझदारी का प्रतीक होती है। इंसान कितना भी धनवान क्यों ना हो, वह अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। इसलिए सच्ची शांति तुम्हारी आत्मा और मन की स्थिरता में ही मिलती है। भगवान कभी कभी उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटा देते हैं जिनकी सच्चाई और नीयत तुमसे छिपी थी, क्योंकि भगवान वह बातें भी सुन लेते हैं जो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचती। जब समय तुम्हारे विरुद्ध हो, जब चारों ओर केवल अंधकार दिखाई दे और सब कुछ छूटता हुआ लगे, तब भी कोई एक साथ होता है
जो कभी तुम्हें छोड़ता नहीं, और वह हूं मैं। मुश्किल समय में सब चेहरे बदल सकते हैं, शब्द बदल सकते हैं, साथ छूट सकता है, पर मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। जब संसार के सारे सहारे टूट जाएं, तब मेरा सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। यह जानो कि ईश्वर केवल पूजा के लिए नहीं, सहारे के लिए भी होता है। वक्त का बदलना आवश्यक है, क्योंकि वही तुम्हें यह सिखाता है कि रुकना मृत्यु के समान है और चलना जीवन की पहचान। जो रुक गया वह पीछे छूट गया। इसलिए चाहे कितनी ही कठिनाई हो, तुम्हारे कदम चलते रहें, क्योंकि चलते हुए ही तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। किसी के झूठे दिलासे में मत उलझो, वह केवल पल भर की राहत देता है और दीर्घकाल का भ्रम। एक कड़वा सच किसी मीठे झूठ से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। रिश्ते तभी कमजोर होते हैं जब उनमें झूठी उम्मीदों का विष घुल जाए। प्रेम, विश्वास और संवाद के बिना संबंध केवल एक सामाजिक समझौता बन जाता है। लेकिन सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो सत्य को सह लेते हैं और फिर भी साथ निभाते हैं। अच्छे लोग जब जाते हैं तो अपने पीछे स्मृतियों की एक उजली छाया छोड़ जाते हैं, और बुरे लोग वे जीवन के पाठ बन जाते हैं। दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि दोनों तुम्हें गढ़ते हैं। इस संसार में सबसे बड़ी जरूरत खुद को बदलने की नहीं, बल्कि खुद को इतना सशक्त बनाने की है कि कोई तुम्हें बदलने की हिम्मत ही न करे। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। जो अपने भीतर दृढ़ होता है वह संसार की किसी भी परिस्थिति से हिलता नहीं। वह जल में भी दीपक की तरह जलता है। लोगों को परखने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो वे प्रतीत होते हैं। मुखौटे बहुत होते हैं, पर आत्मा की पहचान मौन में होती है। जो साथ चलता है वह सच्चा हो, यह आवश्यक नहीं, लेकिन जो तुम्हारे मौन को भी समझता है वही तुम्हारा आत्मिक सहयात्री है। किसी का साथ देना आसान है, लेकिन उसे निभाना तपस्या है, और अपनों को अपना बनाए रखना यह सबसे कठिन योग है। एक व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप उसके नाम या पहचान से नहीं, उसकी सोच और दृष्टिकोण से जाना जाता है। कभी कभी तुम्हारा सबसे अधिक विश्वास जिस पर हो वही तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा प्रपंच रच सकता है। लेकिन मैं कहता हूं, इस विश्वासघात को अपनी दुर्बलता मत बनने दो। यह तुम्हें कमजोर नहीं, अनुभवशील बना रहा है।